सहायक सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को लेकर बड़ा फैसला लिया। बता दें कि अब वधु अपने हिसाब से सामान की खरीदारी कर सकेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि का एक बड़ा हिस्सा यानी 35,000 रुपए सीधा नवविवाहिता के खाते में ट्रांसफर करेगी। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पहले सामान खरीदारी भ्रष्टाचार होता था। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। ठंड के बीच कोहरा और बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक गहरा आबदाब का क्षेत्र स्थित है और इसी के असर से बस्तर संभाग में हल्की बारिश भी हो सकती है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा इलाका अंबिकापुर रहा है और आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी। वहीं सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक ही रात में 3 स्थानों पर चोरी की घटनाएं हुई। अज्ञात चोरों ने सरकारी कार्यालय, मेडिकल दुकान और जनरल स्टोर्स को निशाना बनाया। चोरों ने ताले काटकर तकरीबन 50,000 रुपए का सामान और नकदी चोरी कर ली और चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दुकानों के सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने मंदिर की भूमि बेचे जाने पर जवाब तलब किया। इस सिलसिले में राज्य शासन प्रमुख सचिव, टीकमगढ़ कलेक्टर, एसडीएम और टीआई सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए। बता दें, टीकमगढ़ के रहने वाले खेमचंद अहिरवार की ओर से दलील दी गई थी कि बगोरा गांव में ग्रामवासियों के सहयोग से हनुमान मंदिर की स्थापना की गई। जबलपुर के राम मंदिर में विवाह पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राम विवाह का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम की बारात भव्य रूप से निकाली गई। दमोह नाका कुचेनी परिसर के राम मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। मंदिर समिति से जुड़े ब्रजलाल और श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 150 साल प्राचीन इस मंदिर में विवाह पंचमी का उत्सव कई सालों से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पैतृक आवास पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से भी बात की और जन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को लोहिया हेड स्थित हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जबलपुर के गौसलपुर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है और इस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि क्रेन मशीन के हुक टूटने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस वहां पहुंची और घायल मजदूर को अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात से नलकूप ट्यूबवेल योजना में धांधली का मामला। आपको बता दें कि अधिकारियों की मिलीभगत से ट्यूबवेल योजना में गड़बड़ी की जा रही है। किसानों का कहना है कि आर्थिक लाभ के चलते नलकूप विभाग के अधिकारियों ने ट्यूबवेल को निर्धारित स्थान पर न लगाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया। तो अधिशासी अभियंता करुणेश ने कहा कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। नर्मदापुरम में 6वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया, दीप प्रज्वलित कर। इस दौरान सीएम यादव ने मोहासा बावई औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में इकाइयों का भूमि पूजन किया, साथ ही भूमि आवंटन पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि 2 से 3 साल के अंदर नर्मदापुरम के अंदर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना, जहां पर पति ने पत्नी को और 2 बच्चों पर चाकू और पत्थर से हमला किया और हत्या कर दी। इस घटना में पत्नी के मौके पर ही जान चली गई। 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। पति ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद जहर खाकर जान देने की कोशिश की। अंबिकापुर शहर में महेंद्रगढ़ रोड से सिलसिली तक जर्जर सड़क का पीडब्ल्यूडी ने पेच रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। पूर्व डिप्टी सीएम टी सिंहदेव ने खुद रिपेयरिंग हो रही सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने पेच रिपेयरिंग में डाले जा रहे रॉ मटेरियल को बारीकी से देखा और अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। दिल्ली के शादरा में शनिवार को एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बर्तन कारोबारी सुनील जैन सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार आरोपियों ने फर्श बाजार इलाके में उस पर कई राउंड फायर किए। पुलिस ने घटनास्थल से 5 से 6 राउंड गोलियां बरामद की। हत्या के बाद दोनों आरोपी वहां से भाग निकले। बर्तन कारोबारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में तीर्थयात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की ओर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसे लेकर आईआरसीटीसी पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि यह ट्रेन 21 जनवरी को इंदौर शहर से महाकुंभ पुण्य यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, उज्जैन, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशन से होते हुए जाएगी।
कोटद्वार के किशनपुरी क्षेत्र में लगभग 3 एकड़ भूमि पर केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिल गई है और इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक में इसको लेकर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खुंडरी भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और अपनी खुशी का उन्होंने इजहार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सुल्तानपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी मिलने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच हो जानी चाहिए, अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं। इस दौरान अजय राय ने प्रदेश सरकार के अफसरों को संभल में हुई गोलीबारी के मामले में जिम्मेदार ठहराया। इंदौर में आबकारी अधिकारी को ब्लैकमेल करने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 3 साल पहले महिला ने आबकारी अधिकारी को ब्लैकमेल किया और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अधिकारी से निकाह करने का दावा किया था। पुलिस ने इस मामले में जांच कर आरोपी महिला को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया और महिला की 2 दिन की रिमांड ली, जिसमें उसने कई बड़े खुलासे किए। बरेली जिले में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे कार सवार 3 लोग गूगल मैप के कारण हादसे का शिकार हो गए। हादसे में कार पुल से नीचे गिर गई थी और 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधूरे पुलों की जानकारी ली, जिसमें यह पता चला कि औरैया फफूंद मार्ग पर पड़ने वाली सेंदूर नदी का पुल अधूरा बना है, लेकिन गूगल मैप में पूरा दर्शाया जा रहा है। बालोद जिले में धान खरीदी जारी है, लेकिन अब तक कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स के पंजीयन नहीं हुए हैं। वही कस्टम मिलिंग, परिवहन और 3 साल की बकाया राशि का निराकरण भी नहीं हो पाया। ऐसे में कई मांगों को लेकर राइस मिलर्स हड़ताल पर बैठे हुए। बता दें कि पिछले सप्ताह ही अधिकारियों के कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराने और धान खरीदने के लिए बारदाना देने की बात कही थी। लक्सर में गर्ग डिग्री कॉलेज के पास मुख्य सड़क पर अजगर देखा गया। जैसे ही इलाके में अजगर निकलने की खबर फैली तो लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद लोगों ने काफी देर तक अजगर के साथ खींचतान की। वहीं वन विभाग को मामले से अवगत कराने के घंटों बाद भी कोई अधिकारी वहां पहुंचा नहीं। इधर राहगीर अजगर को जबरदस्ती सड़क पर खींच कर उसकी वीडियो बनाते रहे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि धान खरीदी को लेकर केंद्र चलो अभियान की शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। इसके चलते कांग्रेस के नेता धान खरीदी केंद्रों पर गए, जहां उन्होंने कई समस्याएं देखी। उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय है कि 50% नया बारदाना और 50% पुराने बारदाने में धान खरीदे जाए, लेकिन बारदाना ही फटे हुए हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन को लेकर भी सवाल किया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। पुष्पा के हिट होने के बाद निर्देशक सुकुमार की फिल्म पुष्पा 2 का फैंस इस कदर क्रेज है कि सिर्फ 2 दिन में ही इस फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है। फिल्म ने मात्र 2 दिन के अंदर ही 400 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड बना दिया। पुष्पा 2 भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इकलौती फिल्म बन गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। नृपेंद्र ने बताया कि सुग्रीव किला से लेकर राम मंदिर के परकोटे तक कई स्थानों पर स्थायी कैनोपी बनाए जाएंगे। इन कैनोपी में श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं होंगी। उन्होंने आशा जताई है कि रामनवमी से पहले कैनोपी तैयार हो जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर के लोअर प्लिंथ पर 85 स्टोन म्यूरल बनाए जाएंगे। वहीं अंबिकापुर नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों की 3 मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने चौथे दिन धरना प्रदर्शन के साथ सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन का आयोजन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 400 से भी अधिक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे नगर निगम के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने हवन किया, साथ ही डिजिटल वैन को रवाना किया। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन्हें जाना पड़ेगा। साथ ही वोट काटने के मुद्दे पर तिवारी ने कहा कि वोट काटने का काम दरअसल बीजेपी नहीं, ये काम आम आदमी पार्टी कर रहा है। मुरादाबाद की कटघर थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला, जहां एक महिला को पुलिस की तारीफ करना इतना महंगा पड़ गया। महिला ने संभल हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराया था और संभल मामले में पुलिस के एक्शन की तारीफ भी कर दी। इससे शौहर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी को काफिर करार देते हुए 3 तलाक ही दे दिया। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस के समक्ष गुहार लगाई है। एसएसपी से मुलाकात कर उन्हें मामले की जानकारी दी। भारत सरकार के हम होंगे कामयाब, लैंगिक समानता, सुरक्षा, जन जागरूकता, सरकार के विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी, मौलिक अधिकारों की जानकारी, महिला बाल विकास परियोजना बैरसिया 1 सेक्टर गड़ा कला में सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सरकार के विभिन्न हेल्पलाइन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, समानता, बाल विवाह निषेध की शपथ दी गई। बहरुंदा क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर बस स्टैंड पर स्कूल जाने के दौरान एक 6 साल के बच्चे को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी,
इससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं मौजूद लोगों ने कार चालक को रोककर उसे वहां से अस्पताल भेरुंदा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर किया गया। गरियाबंद में पोटाश बम से घायल नन्हे हाथी के शावक की मौत हो गई। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि एक दिन पहले ही शावक की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। कमजोरी की वजह से नन्हा सा शावक खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसने बाद में दम तोड़ दिया। जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा तहसीलदार सभागार में जिलाधिकारी गोरखपुर कृष्ण कुमार करुणेश की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों के द्वारा कुल 213 मामले सामने आए। इनमें से 6 मामलों का निस्तारण ही मौके पर हो सका, बाकी मामले विभागों को सौंप दिए गए। यूपी के जिला हाथरस में कृष्ण गोपाल के घर 11 नवंबर की रात को अज्ञात चोरों के द्वारा लाखों की चोरी हुई। इसका खुलासा नहीं होने पर परेशान व्यक्ति ने अपने गांव के लोगों के साथ पुलिस कार्यालय का घेराव कर दिया। पीड़ित ने थाना हाथरस गेट के प्रभारी और क्षेत्रीय दरोगा की लापरवाही बताई। पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया क्षेत्रीय दरोगा को हटाकर और किसी दरोगा पर विवेचना करने की बात कहते हुए चोरी का खुलासा करने की मांग की। लाहौर एसडीएम विजय यादव ने कहा है कि 8 से 10 दिसंबर तक सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी लाहौर क्षेत्र के नागरिकों से आह्वान किया कि सब मिलकर परिवारों को प्रोत्साहित करें और नवजात बच्चों से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं, जिससे भविष्य में पोलियो से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल सके। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिला कारागार में हत्या के मामले में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि थाना भीरा क्षेत्र की ग्राम बस्तौली निवासी बाबूराम की हत्या के मामले में जिला कारागार में बंद थे, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हुई। लखीमपुर खीरी की ईसा नगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव से छुट्टा पशुओं को डीसीएम में भरकर पश्चिम बंगाल ले जा रहे तस्करों की सूचना गौरक्षकों को मिली थी। इन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दरिगापुर गांव में डीसीएम को पकड़ा। इस दौरान 2 तस्कर फरार हो गए। हालांकि एक पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर दरअसल 2 आरोपी भाग गए। देश भर में प्राकृतिक प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें प्राकृतिक परीक्षण जरूर करवाकर आयुर्वेद को अपनाने की लोगों से अपील की जा रही है। सिवनी जिला मुख्यालय में कलेक्टर संस्कृति जैन के द्वारा प्राकृतिक परीक्षण करवाया गया और समस्त जिलेवासियों से भी प्राकृतिक अभियान कराने का अनुरोध किया गया, जिसको लेकर ग्राम सिहोरा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष सिहोरा में किया गया। महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल सुखरी डबरी के 2 बालिकाओं का नेशनल वेट लिफ्टिंग में चयन होने से पूरे बागबाहरा इलाके में चर्चा है। ग्रामीण परिवेश में रह चुकी स्कूली शिक्षा ले रही छात्राओं के द्वारा वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाकर सबको चौंका दिया। ये प्रतियोगिता देश की राजधानी दिल्ली में 9 से लेकर 15 दिसंबर तक के बीच आयोजित की जा रही है। शहडोल जिले में 14 दिसंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में माननीय विशेष न्यायाधीश और लोक अदालत प्रभारी सुभाष सोलंकी ने जिला न्यायालय परिसर शहडोल के एडीआर सेंटर में प्रेस से चर्चा की। न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर शहडोल, सिविल न्यायालय परिसर बुढ़ार, ब्योहारी और जयसिंह नगर में किया गया। और उन्नाव से जहां पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के मचखोरिया गांव के पास शनिवार को अज्ञात वाहन की टक्कर मारने से महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी पर आक्रोशित परिवार वालों ने शव रखकर पूर्वा उन्नाव मार्ग पर जाम लगा दिया। पूर्वा नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। जब मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने योगी के बांग्लादेश हिंसा और संभल हिंसा वाले बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश की सीमा मोदी और अमित शाह के हवाले है, तो बांग्लादेश का उत्तर प्रदेश में कैसे आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेश को दे रहे हैं। भोपाल में बिजली वसूली को लेकर बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है। नेम एंड शेम अभियान के तहत बिजली विभाग अब बड़े बड़े बकायेदारों के नाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर सार्वजनिक कर रहा है, ताकि ये लोग शर्मिंदा होकर अपना बिजली बिल जमा करें। बता दें कि राजधानी में ही बिजली विभाग को लगभग करोड़ों की बिजली बिल की राशि वसूल करना है। बकायेदारों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी कई लोग बिजली के बिल बकाया है जो बिल भर नहीं रहे।
पीडब्ल्यूडी ने लोकपत ऐप शुरू किया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। हाल ही में चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में इस एप्लीकेशन को लेकर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक प्रतिभागी से सवाल पूछा। प्रतिभागी भी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रचित बेलथरिया थे, जिन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मध्य प्रदेश के नवाचार को स्थान देने के लिए फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को धन्यवाद दिया। उन्नाव में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत से पहले एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को पोलियो उन्मूलन के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस रैली को जिला अधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। दिसंबर की शुरुआत होते ही बिलासपुर जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसी तेजी के बीच जिला प्रशासन ने अवैध धान खपत को रोकने के लिए सीमावर्ती गांव में 7 चेकपोस्ट लगाए और इन चेकपोस्ट पर अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। चेकपोस्ट लगाकर गुजरने वाले वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा स्थापित एडटेक प्रशिक्षण संस्थान का शनिवार को मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संचालित कोर्सेज की जानकारी प्रशिक्षकों से ली और मशीनों को चालू कर प्रशिक्षकों को जानकारी दी और प्रशिक्षण गुणवत्ता का मूल्यांकन किया। बिलासपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग ने जांजगीर चांपा स्थित एक कंपनी के स्टोर मैनेजर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। बता दें कि स्टोर मैनेजर ने नाबालिग को नौकरी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद नाबालिग ने तोरबा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसे लेकर पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी ओरछा में धूमधाम से भगवान राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह पंचमी के मौके पर भगवान राम राजा सरकार की बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। जैसे ही भगवान राम की बारात महल से बाहर निकली, पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इस मौके पर निवाड़ी विधायक अनिल जैन भी राम राजा सरकार की बारात में शामिल हुए। जबलपुर में जिला प्रशासन एक्शन मोड पर है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने नाबालिगों को नशीली चीजें बेचने वाले पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। प्रभावी अंकुश लगाने के लिए समाज के लोगों को भी इससे जुड़ना होगा और सरकारी मशीनरी को भी सख्ती के साथ कार्रवाई करनी होगी। जांजगीर के कचहरी चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विवाद पैदा हो गया। 7 दिसंबर को अनावरण के लिए कार्यक्रम का आमंत्रण भेजा गया, लेकिन नगर पालिका के सीएमओ प्रहलाद पांडे ने प्रशासन को जानकारी न होने की बात कहकर इसे रोकने की घोषणा कर दी। भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अनावरण रोकने की मांग की। जशपुर जिले के बालाछार में देर रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और गांव में घुसकर 3 मकानों को तोड़ दिया और घर में रखा सारा अनाज भी खा गए। ग्रामीण किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। बता दें कि 35 हाथियों के झुंड ने कांसाबेल वन क्षेत्र के बटाई केला में प्रवेश किया। इनमें नर मादा सहित हाथियों का शावक भी शामिल है। उत्तराखंड में नगर निकाय और जिला पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के देहरादून निकाय चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने मसूरी के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उन्होंने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को संगठित होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। जोशी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका के 13 वार्डों में कांग्रेस 13 सशक्त कमेटियां बनाएगी। पन्ना जिले के शासकीय कार्यालय में चल रही हीरो की नीलामी पूरी हो गई। आखिरी दिन पन्ना के ही हीरा कारोबारी सत्येंद्र जड़िया ने 32.80 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा 2,21,72,000 रुपए में खरीदा। कारोबारियों के लिए हीरा आकर्षण का केंद्र था और यही कारण रहा कि यह हीरा हाथों हाथ अच्छी कीमत पर बिक गया। बता दें कि हीरा धारक स्वामी दीनपाल पेशे से मजदूर हैं और हीरे की इतनी ऊंची कीमत मिलने से काफी खुश हैं।